लेकिन सोनू सूद जी खबर किए थे कि वो बच्चा जाएगा, उसके परिवार बहुत इच्छुक हैं पढ़ाने के लिए और बच्चा बहुत इच्छुक है। मैंने उसको सर स्वीकार किया कि आप उनमें भेजें, मैं पढ़ाऊँगा। उसने मेरे ही स्टाइल में रिपोर्टिंग किया था वहाँ पे और बाकायदा बहुत सारे चैनलों में बोला भी है। वो आके यहाँ पे रिपोर्टिंग करेगा, कैसा लगेगा? तो मैंने उनके काम को मैं सैल्यूट करता हूँ और वो यदि 100 बच्चा 1000 बच्चा भी भेजेंगे ना तो मैं उनके लिए फ्री पढ़ाऊँगा। अच्छा, हम लोग अगर 10 बच्चा भेजेंगे तो? आप भी 10 बच्चा नहीं 100 बच्चा भेजेंगे तो मैं फ्री पढ़ाऊँगा। आज अब तैयार हो जाओ, बस्ता उठा लो और चले आओ पटना के संपत चक के ज्ञानस्थली हाई स्कूल में। यहाँ पे तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई होगी। बस शर्त यही है कि तुमको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ाई करने के बाद देश सेवा करना होगा। चाहे झारखंड के गोड्डा जिला का रहने वाला सरफराज नाम का लड़का झारखंड के सरकारी शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया और अब वो बिहार की राजधानी पटना के ज्ञानस्थली हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाला है। इसकी जानकारी रियल हीरो सोनू सूद ने दिया। उसने हमारे वीडियो में और अनेकों मीडिया वाले के वीडियो में कहा था कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, कोई मुझे पढ़ाने के लिए आगे आए। तो सबसे पहले सोनू सूद सर और उसके अलावा जो है हमारे साथ जो है ज्ञानस्थली हाई स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, ये आगे आए। सर, आपको पता है कि आपके स्कूल में जो है गोड्डा जिला का वो लड़का सरफराज जो है अब पढ़ाई करने वाला है? बिल्कुल, सोनू सूद जी खबर किए थे कि एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के इच्छुक है, बट आर्थिक रूप से असमर्थ है, इसलिए उसको पढ़ाना है। मैंने उसको स्वीकार किया और पढ़ने को तैयार हूँ। आप बिहार के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे, मैं और आप, जो दोनों आदमी जो है मुंबई गए थे, सूद चैरिटी फाउंडेशन में गए थे, वहाँ पे याद है आप? बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सरफराज जैसा अगर कुछ और बच्चे टैलेंटेड हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्या आप उसको इतना बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे फ्री में? हम बिल्कुल तैयार हैं। जो असमर्थ हैं, जो बच्चे असहाय हैं, उनको हम फ्री पढ़ाएंगे, चाहे वो जितना बच्चे आप लाएं। अच्छा, सरफराज से फीस लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल फीस नहीं लेंगे। अच्छा, हॉस्टल में रहेगा कि कहाँ रहेगा? बिल्कुल हॉस्टल में रहेगा। हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अच्छा, ये स्कूल का लोकेशन क्या है? ये संपत चक बैरिया है। बैरिया बस स्टैंड नया जो बना है उसके बगल में ही है, उससे जस्ट ½ किलोमीटर पर मेन रोड पर ही है। पटना गया मेन रोड पर। अच्छा, अभी तक वो सरफराज नाम के लड़का से मुलाकात हुआ है कि नहीं? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सोनू सूद जी खबर किए थे कि वो बच्चा जाएगा, उसके परिवार बहुत इच्छुक हैं पढ़ाने के लिए और बच्चा बहुत इच्छुक है। मैंने उसको सर स्वीकार किया कि आप उनमें भेजें, मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, उसने मेरे ही स्टाइल में रिपोर्टिंग किया था वहाँ पे और बाकायदा बहुत सारे चैनलों में बोला भी है। वो आके यहाँ पे रिपोर्टिंग करेगा, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। पत्रकार बनना चाहता है? बिल्कुल बनाएंगे, पत्रकारी बनाएंगे। हमारे फर्म में है, मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स हमारे यहाँ चलता है, हमारे दूसरे फर्म में चलता है, उसको वहाँ तक ले जाएंगे, वहाँ तक फ्री पढ़ाएंगे। फ्री पढ़ाएंगे, मास कम तक हम फ्री मतलब जहाँ तक वो बच्चा जो है फ्री पढ़ेगा, वहाँ तक ये प्राइवेट स्कूल चलाने वाले संचालक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे उस बच्चे को। अगर झारखंड का सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होता तो शायद वो बच्चा जो है यहाँ पे नहीं आता। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे रहने वहने का व्यवस्था कहाँ है? रहने का व्यवस्था मेन टाउन में आगे पटना कदम कुआं एरिया में है। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे बच्चे आएंगे? बस से आएंगे, बस हमारे। हाँ, हमारे पास बस का भी व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ज्ञानस्थली हाई स्कूल है जो संपत चक के पास है और यहीं पे वो जो सरफराज नाम का लड़का जो रिपोर्टिंग किया था वो आएगा और यहीं पे पढ़ाई करेगा। अच्छा, एक और सवाल सर, कौन से क्लास तक ये स्कूल है? ये नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक चलता है और क्लास 12 तक यहाँ पढ़ाई होती है। क्लास 12 तक पढ़ाई होती है। फिर उसको पत्रकार कैसे बनाएंगे? मास कम्युनिकेशन का क्या? हमारे दूसरे फर्म में हमारा मासकॉम का भी कॉलेज है। मतलब कहने का मतलब है कि केजी से लेके पीजी तक के बच्चे जो है उनको आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे। +2 के बाद हमारा रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का स्कूल कॉलेज है, उसमें उसको मासकॉम कराएंगे। मासकॉम कराएंगे। सरफराज, हो जाओ तैयार। सोनू सूद ने और सर ने व्यवस्था कर दिया है। और साथ में मीडिया वाले को भी मत भूलना, जिन मीडिया वालों ने तुमको जो है यहाँ तक पहुँचाया है। झारखंड का एक उजाला मीडिया वाले हैं जिन्होंने सबसे पहले सरफराज का वीडियो बनाया था और उन्हीं के थ्रू जो है सभी मीडिया वाले को पता चला, चाहे मुझे, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे वहाँ का लोकल जो भी हो, उन्हीं के थ्रू पता चला। आओ इस स्कूल में जो बनना चाहते हो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करके वो बन जाओ और फिर जैसे सर तुम्हारी मदद कर रहे हैं, भविष्य में जब तुम सफल हो जाना तो तुम भी 1-2 बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट
मदद करना, सही है कि नहीं? बिल्कुल। और हम तो जिससे जब बातचीत हुआ उस बच्चे के लिए, तब मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि एक बच्चा को पढ़ाना लायबिलिटी बढ़ जा रहा है, मुश्किल होगा? ऐसा है ना कि कोरोना काल में सोनू सूद जी का जो योगदान रहा है पूरे राष्ट्र में, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। इसलिए उनका जो भी बात है वो मेरे लिए सर आंखों पे है। कब मुलाकात हुआ था सोनू सूद से पहली बार? मुलाकात तो पहली बार हुई है इधर ही, साल भर पहले, 6 महीना पहले मुंबई में ही, लेकिन बात हुई थी, कोरोना काल से ही बात हो रही थी। तो मैंने उनके काम को मैं सैल्यूट करता हूँ और वो यदि 100 बच्चा 1000 बच्चा ही भेजेंगे ना तो मैं उनके लिए फ्री पढ़ाऊँगा। अच्छा, हम लोग अगर 10 बच्चा भेजेंगे तो? आप भी 10 बच्चा नहीं 100 बच्चा भेजेंगे तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा। जैसे मेरा ये नेचर है कि हम बच्चों का सिर्फ पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पैसे से आ रहे पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट संस्थान है इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए ही, क्योंकि बसेज है, कर्मचारी हैं, टीचर हैं, कंप्यूटर है, उसके अलावा जो है लाइब्रेरी है, सबको जो है मेंटेनेंस है, सही है कि नहीं है? लेकिन जो असक्षम बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे अगर डायरेक्टर आगे आ जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% असक्षम बच्चों को जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे तो शायद जो है हम लोग बिहार नहीं पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था को बदल दें। बिल्कुल हम तैयार हैं। बिहार के आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है, आग्रह है, आप सभी मीडिया कर्मी से, मीडिया बंधुओं से बात हमारी गुजारिश है, आप जिन बच्चों को भी लाएं जो असमर्थ बच्चा हैं, चाहे वो जिस परिवार का हो, जिस वर्ग का हो, टैलेंटेड होने चाहिए, वैसे बच्चों को मैं पूरी पढ़ाई दूंगा, पूरी शिक्षा मुफ्त दूंगा। चलिए ठीक है, चलते चलते थोड़ा सा क्लासरूम भी देखेंगे। यहाँ पे इस साइड में कौन सा क्लास चल रहा है सर? इस साइड में क्लास 10 चल रहा है यहाँ पे, और इधर क्लास 9 चल रहा है, और बच्चों का केजी ओजी का उधर आगे चल रहा है बच्चों का भी। हाँ, और ऊपर भी क्लासरूम चल रहा है, ऊपर ही पूरा डिजिटल क्लासरूम भी है, डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी और कंप्यूटर का व्यवस्था, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी की व्यवस्था। ये हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं, ये हमारे 9th क्लास के, इधर हमारे जूनियर बच्चे भी हैं, दोनों हैं। लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है, लैब की व्यवस्था भी है, और प्रॉपर जो डिजिटल क्लासरूम चाहिए वो डिजिटल क्लासरूम भी है। चलिए ठीक है सरफराज, अब तैयार हो जाओ, बस्ता उठा लो और चले आओ पटना के संपत चौक के चक्के ज्ञानस्थली हाई स्कूल में। यहाँ पे तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई होगी। बस शर्त यही है कि तुमको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ाई करने के बाद देश सेवा करना होगा, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन तुमको देश सेवा करना होगा। बाकी सर के बारे में, सोनू सूद के बारे में, सरफराज नाम के लड़के के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस प्रकार से बिहार तथा देश के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखना। जय हिंद।